how do you think the final killing was executed? फाइनल किलिंग में 8 को इसलिए नहीं हुई कि उसकी बहन आ गई, अब बहन को भी मारना पड़ेगा, तो बहन को तो ये लोग मार देते, लेकिन सुसाइड कैसे बनता, फिर तो मर्डर आ जाता। Right. तो ये लोग वेट किए। अच्छा, सुशांत सिंह ऐसा लड़का था, वो हर चीज सबको बताता था। He was a dynamic personality, इंटेलेक्चुअल था, उसको बिल्कुल नहीं फिक्र थी कि कौन उसके पैसे के में वो ये कर रहा है, खाली कर रहा है, बैंक में झाड़ू कौन लगा रहा है, गलती से कौन ड्रग खिला दिया। लेकिन जब मीतू आई है, ना वो ड्रग में था, ना वो बीमार था, ना वो डिप्रेस था, ना वो मेंटल केस था, वो बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी आदमी था। 12 को उसने फिल्म फाइनलाइज की, 13 को आफ्टरनून तक उसने फिल्म फाइनलाइज की, और सिद्धार्थ पिठानी ने ये खबर भेज दिया किलर्स गैंग को, माफिया गैंग को, कि उसकी बहन आ चुकी। अब मीतू की, ये परमात्मा की मर्जी थी, मीतू बेचारी की बेटी वहां अकेले थी, किसी फ्रेंड के पास बेचारी ने छोड़ के यहाँ पे भाई के पास चली आई थी। अब बच्चे के लिए बोली कि मैं 1 दिन के लिए जा रही हूँ और 14 को आ जाऊंगी। 12 की रात में हो गई है, अब एक 13 दिन बचता है ताकि वो अपना फ्लैट को वाइंड अप करके और आ जाएगा। अब इन लोग को लगा कि 13 तारीख ही एक दिन है जिसमें हमें कत्ल करके हाथ साफ कर लेना। ठीक, उधर तो दिशा सालियान की मर्डर हो गई, क्योंकि वहां पे मीतू सिंह का नहीं था मामला, अब इसका था। तो एक दिन बचा था 13 जून इनके हाथ में, क्योंकि 14 को तो मीतू फिर दोबारा भाई के पास आ रही थी। तो सुशांत को 5 दिन जिंदगी के एक्स्ट्रा मिले अपनी बहन के कारण। और 14 जून को, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, 13 जून को दोपहर तक वो एक्टिव है। 2 प्रोड्यूसर के साथ फोन पे बात हुआ है, वन मिस्टर दुर्रानी, रमेश दुर्रानी और निखिल अडवाणी। उसके बाद उसका फोन इवनिंग में, मेरे ख्याल से इवनिंग में डार्क होने के टाइम में उसको मार दिया। उसका फोन बंद हो गया। अब मीतू बेचारी फोन कर रही है, और बहुत अनयूजुअल है, फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ सी फाउंड दैट ब्रदर का फोन रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ सी टेक्स्ट हिम एंड देयर वाज नो रिप्लाई। ये बहुत अनयूजुअल था उसके लिए। फिर उसने इन्फॉर्म किया अपनी गुड़गांव वाली बहन को। गुड़गांव वाली बहन ने सुबह में 14 तारीख को, मैं 13 पे वापस आ रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि उसका फोन बंद हो गया, क्योंकि वो तो दुनिया में था ही नहीं। इवनिंग में उसको मारा है। तो इवनिंग में उसको बड़े तैयारी के साथ एक स्टनगन लाया, नंबर 1, एक बहुत बड़ा मुस्टंडा, जिसमें कि आई एम श्योर सुरजीत सिंह राठौर इंक्लूडेड है। 3-4 लोग थे उसमें। एक संदीप सिंह का होना जरूरी लगता है, सिद्धार्थ पिठानी का होना जरूरी लगता है, और सुरजीत सिंह राठौर का होना जरूरी लगता है कि उतना लंबा आदमी ही उसको मार सकता है बाई आंख पे, जो ब्लैक आई हो गया उसका, और उसके बाल खींचे हुए एक तरफ, और एक तरफ आंख पे इंजरी बनी हुई है। उस इंजरी के बाद उसको तुरंत स्टंगन लगा दिया जाता है। उसके खरोंच है, बाई आंख की तरफ खरोंच भी है ऊपर में, दाहिने हाथ में खरोंच है। उसने रजिस्ट किया है, जब उसने रजिस्ट किया उसको स्टंगन लगा दिया। किसी दाहिने हाथ हैंडेड आदमी, राइट हैंडेड आदमी ने उसके स्टंगन लगा दिया बाई गर्दन पे। ऐसे लगाएंगे तो बाई तरफ ही लगेगा। उसको लगाया, बहुत, वो स्टंगन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंगन है। वो स्टंगन नहीं है जो पुलिस यूज करती है, ये क्रिमिनल लोग ने खुद उसको प्रोड्यूस किया है, बनाया है, और उसका यूज करते हैं। और उसमें एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज सॉकेट और प्लग चाहिए। तो सॉकेट किचन में ही मिलेगा और स्मॉल स्पेस में मिलेगा। उतने लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर को ओवर पावर करने के लिए तो बहुत बड़े हॉल में तो मुश्किल था, किचन में किसी बहाने उसको बुलाया है। वहां स्टनगन ऑलरेडी प्लग किया हुआ था सॉकेट में, पावर सॉकेट में, और उसको बंद किया है। बंद करने के बाद जैसा कि सर्कमस्टांसेस एविडेंस दिखाते हैं, मैं एब्सोल्यूट एविडेंस पे अभी आऊंगी, अभी मैं सर्कमस्टांशियल बता रही हूँ। और उस क्लोज सर्किट स्पेस में उसको बंद करके, उसको फिजिकली असॉल्ट करके उसको स्टनगन लगा दिया, जिससे कि वो बेचारा एकदम इनकैपेसिटेटेड हो गया। वो उसको अनकॉन्शियसनेस हुआ। उसके बाद उसकी सारी हड्डियां क्रैक कर दी वाइब्रेटरी फोर्स से। डॉक्टर राजू वाधवा जो अमेरिका के हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, मिस्ट्री ऑफ ब्लैक स्पॉट हियर ऑन हिज लेफ्ट साइड। वो मैं खोजते खोजते मर गई, मुझे उसका कारण मिल ही नहीं रहा था। और तभी एक बैक, बिलीव मी, ऑल ऑफ अ सडन this Dr. Raju Vadhava was on a program, and a program all of a sudden मेरे ये में चैनल पे, YouTube पे आ गया। मैंने देखा, because he was a doctor और he is very right। लेकिन उसको बेल्स पैल्सी नहीं हुई, उसके हड्डियां टूट गई उससे सारी। क्यों हड्डियां टूटी है मैं आपको लेके आऊंगी। उसके बाएं हाथ की पूरी हड्डी टूटी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, हजारों चैनल पे उसका डेड बॉडी पूरा है। बायां हाथ टूटा है, दाहिने
हाथ का दाहिने जांग की हड्डी, उसको फीमर बोन बोलते हैं, बहुत लंबा बोन होता है, बहुत वास्कुलर होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स वहां पे हैं। और वो टूटने के बाद आप देखेंगे दाहिनी जांग के लैटरल साइड में इतना बड़ा थक्का बना हुआ है ब्लीडिंग का, उसकी जांग पे, उसकी पैंट टाइट हो गई है उस दाहिने जांग के ऊपर। ये बहुत कंस्पिकुअस एब्सोल्यूट एविडेंस है ये फैटल इंजरी का। उसके बाद नीचे आइए, दोनों घुटने टूटे हुए, दोनों पैर के घुटने में स्वेलिंग है, इंट्रा आर्टिकुलर ब्लीडिंग बोलते हैं। जब बोन वहां पे टूटा और ये जो जॉइंट इंजरी हुई उसमें इंट्रा आर्टिकुलर ब्लड आया और स्वेलिंग हो गई। उसके बाद बाएं पैर के घुटने के ठीक नीचे एक क्रैक है, मिडिल ऑफ, इसको टीबियल बोन बोलते हैं। टीबिया एंड फिबुला दो बोन होते हैं, फिबुला मतलब फीबल, कमजोर एक पतला सा बोन होता है, जो मेन बोन है वो टीबिया है। टीबिया टूटा हुआ है मिडिल में। उसके बाद नीचे ठीक एंकल के ऊपर एकदम से टूटा और मुड़ा हुआ है टीबिया, एंकल टूटा हुआ, फुट भी क्रैक किया हुआ। और इन लोगों ने क्या किया है, अपने आप को बड़ा स्मार्ट, बड़ा चालाक, बड़े समझदार, बड़े होशियार बनके सबको शेप देने की कोशिश की है। आप गौर से देखेंगे तो उसके गर्दन के नीचे क्विल्ट ठूसा हुआ है, पुश किया हुआ है, फिल किया हुआ, ताकि गर्दन भी टूट गई है। ये जो वर्टिब्रल बोन होते हैं बड़े कमजोर होते हैं, खोखले होते हैं, सारे खोखले होते हैं। इसमें लिगामेंट एक टाइट चीज होती है, टिश्यू, लिगामेंट और मसल मिल करके उसको ऐसे शेप देते हैं, उसको सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मूवेबल। ठीक, तो वो पूरी वर्टिब्री क्रैक है, वो नेक के नीचे उसको पुश किया हुआ है क्विल्ट। अब मई के मिडिल ऑफ जून में क्विल्ट, मोटा क्विल्ट ठूस के रखा है पिंक कलर का, उसकी पूरे स्पाइन के नीचे वही क्विल्ट ठूसा हुआ है, रोल किया हुआ है, बड़ा साफ दिख रहा है। आप देखें तो सही, ये एब्सोल्यूट एविडेंस ऑफ फैटल इंजरी है, ग्रीवस इंजरी, फैटल इंजरी सब है ये। उसके बाद उसके दो बड़े बड़े तकिए लगा के पैर को शेप दिया गया है। दाहिने पैर की तो एक हड्डी भी सलामत नहीं है, ये हिप जॉइंट से लेकर के नीचे फुट तक, और उसके नीचे तकिया को रख करके दिया है उसके बड़े अच्छे से। पता नहीं परमात्मा का कौन सा वो दूत था, परमात्मा का अपना इंतजाम था, किसी ने इतनी बढ़िया फोटोग्राफी की है, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ द टोज ले गया है, और हजारों इसके वीडियो वायरल हो गए, वायरल हो गए। अब आज कोर्ट ऑफ लॉ में सबसे पुख्ता सबूत यही जाएगा। तीन, सबसे पहले सॉल्ट किया, उसके सबूत है। उसके बाद स्टन गन लगा के इनकैपेसिटेट और अनकॉन्शियस कर दिया। उसके बाद इमीडिएटली एक आयरन की चाहे पत्ती है या रॉड है, इतनी एक उंगली के बराबर उसकी मोटाई है, वो बहुत हार्ड मेटल है, इसलिए वो कपड़ा कभी नहीं है, और न चमड़ी है न कुत्ते का बेल्ट है, क्योंकि उसकी जो मार्जिन बहुत शार्प है, अपर मार्जिन, लोअर मार्जिन इज वेरी वेरी शार्प। तो वो शार्प मार्जिन, बहुत ही हार्ड और शार्प मार्जिन वाले आयरन का या रॉड भी नहीं लगता, पत्ती लगती है। रॉड लाइक पत्ती हो, जिसको लीफ बोलते हैं, उससे तुरंत दबा दिया, और 1 मिनट दबाने से ब्रेन विल बी डेड। ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब ब्रेन के सेंटर मर जाते हैं, हार्ट सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, अलग अलग सेंटर है, वो तुरंत मर जाएंगे, विद इन मिनट्स, 1 मिनट और 2 के बीच में खत्म। तो सारा शरीर, हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, वो आदमी एक ये हो गया, लाश बन गया। राइट। तो उसको लाश बनाने के बाद अब रात में उन लोगों ने शिफ्ट किया एक छोटे से वेकेंट कमरे में, वो उसका बेडरूम कभी नहीं, उसका घर बहुत पॉश घर है, और उसका बेडरूम, आप एक वीडियो में वो कहीं पे, उसमें रिया चक्रवर्ती है, कोई थर्ड पर्सन है, राजपूत, ये सुशांत सिंह राजपूत है, उसमें सैकड़ों चीजें रखी हुई है। आप उसके घर के वीडियो देखिए, उसका घर फुल ऑफ लग्जरीज एंड रिचनेस है। वो एक खाली सा सर्वेंट क्वार्टर जैसा एक रूम है, उसमें एक खाली बेड है, स्पिक एंड स्पैन, उसमें उसको सीधा लिटा दिया फ्लैट, बोल के कि ऊपर एक कुर्ता फाड़ा। 14 तारीख की कहानी शुरू हो गई है। एक सेकंड डॉक्टर, Yes, आप थोड़ा सा स्क्रीन के पास बैठ सकते हैं, हमारे काफी व्यूअर्स कह रहे हैं कि उनको आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। ओके, थोड़ा और आ जाइए। ओके, मैं थोड़ा आगे आती हूँ। इज इट ऑल राइट? आई थिंक दिस शुड बी बेटर। मेरी आवाज वैसे बहुत तेज है, एब्सोल्युटली, मेरा वोकल कॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। तो कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये अब 13 तारीख की कहानी खत्म हो गई। अब जितने भी वुंड थे वो 20 घंटे में काले 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 पड़ गए, ब्लैक आई डेवलप हुआ। ये जो स्ट्रैंगुलेशन इंजरी थी वो बिल्कुल पर्पलिश ब्लू, ब्लूइश रेड यू कैन से, और ब्राउन यू कैन से, वो हो गया। और जो स्टन गन की बड़ी सीवियर इंजरी हुई थी, उसमें सारे ब्लड वेसल्स रप्चर करके ब्लीडिंग हो गई थी, वो ब्लीडिंग काले में टर्न कर दिया।
ये काला रंग तो 20 घंटे के अंदर शायद ही बन सकता है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का है। तो ये 20 घंटे की कहानी है। फिर दूसरे दिन सुबह में इनका ड्रामा शुरू होता है। अब मीतू बेचारी फ़ोन करती है भाई को फिर से, तो भाई तो ज़िंदा ही नहीं है, कौन फ़ोन उठाएगा? वो फ़ोन टेक्स्ट करती है, दूसरी बहन ने फ़ोन किया, तो कोई आंसर नहीं आया। अब मीतू वहाँ से चल पड़ती है। इस बीच में हाँ, उसने दूसरे को बोला उस जो गैंग था, नीरज क्या ना नीरव क्या नाम है उसका सावंत, तो और पिठानी, जब फ़ोन किया तो पता चला कि कमरे में बंद है। दीपक सावंत। हाँ, तो वो चल पड़ती है। और इन लोग इस बीच में क्या करते हैं, एक ड्रामा कर दिया, एक चाबी वाले को बुलाया, उसको लॉक कर दिया बाहर से और लॉक को तोड़वा दिया, ताकि इतना देर क्यों हुआ, उसको मरने तक का समय प्रूव करेंगे कि चाबी बनवाने तक में वो लड़का मर गया। तो ऐसा है कि ये ड्रामा है। उन्होंने एक हरा कुर्ता फाड़ा, एक छोटा-सा टुकड़ा उसके हेड के बगल में रख दिया, एक ऊपर लटका दिया। अब तो पूरी दुनिया में ये बात एकदम तय हो चुकी है कि पंखे से लटकना वो 6 फीट प्लस का लड़के को एकदम इम्पॉसिबल है। और मैं सुसाइड के एविडेंस के ऊपर मैं सुसाइड वर्ड ही नहीं बोलती। आप देखें मेरे सारी वीडियो, मैंने ये वर्ड ही नहीं यूज किया। मैं क्यों बखानूं, सुसाइड में ये होता है, लार गिरता है, जी बाहर आती, जो होता है, नहीं होता है, इट्स नॉट माय बिजनेस। आई हैव टू फोकस ऑन मर्डर। इट इज अ ब्रूटल मर्डर, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इट इज डे लाइट मर्डर। सो उसको लिटा के ये अपना ड्रामा कर लिए। अब किसी ने भी, ये जो 4 थे वहां मौजूद, इन लोगों ने कहानी बनाई कि लटक रहा था, किसी ने नहीं देखा है। और कोर्ट ऑफ लॉ में जो क्रिमिनल हैं, उनके वर्जन को हम नहीं ले सकते।